अस्सलाम वालेकुम। बैगी टाउन कराची की आज के दिन हम टैक्स के हवाले से ये वीडियो बनाएंगे क्योंकि मार्केट के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा एक ऐसी न्यूज़ सर्कुलेट हो गई कि एफबीआर की जानिब से शायद जो है वो ऐसा सर्कुलर इशू किया गया है कि ओवरसीज़ क्लाइंट जब ट्रांसफ़र के लिए आ रहे हैं तो उनको एज अ फाइलर कंसिडर नहीं किया जा रहा, उनको एज अ नॉन फाइलर कंसिडर करके 10.5% का जो है वो टैक्स चार्ज किया जा रहा है। तो मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बताता जाऊँ पहले आप लोगों को कि एफबीआर का 2023 की जुलाई में ये इशू किया गया था कि कोई भी ओवरसीज़ क्लाइंट होगा उसको एज अ फाइलर कंसीडर करके अपना सिर्फ नाइकॉप शो करेगा और वो जो है फाइलर की उसमें आएगा और 3% टैक्स देकर प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है, चाहे वो फाइलर हो या नॉन फाइलर हो ओवरसीज़ पाकिस्तानी। यही प्रोसीजर जो है वो डीएचएस सिटी में भी इम्प्लीमेंट होगा और यही प्रोसीजर पूरे पाकिस्तान में कोई भी ओवरसीज़ इस तरीके से परचेज कर सकता है प्रॉपर्टी। लेकिन अभी इन दिनों में ये चीज़ सामने आई है कि बैगी टाउन कराची का कहना ये है कि जब हम किसी कस्टमर ओवरसीज़ क्लाइंट को सिस्टम में एंटर कर रहे हैं ना एफबीआर के, तो उसमें वो एज अ नॉन फाइलर रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो उनको एज अ ओवरसीज़ पाकिस्तानी पिक नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ अरसे के लिए जितने भी ट्रांसफ़र्स हैं ओवरसीज़ क्लाइंट्स के, अगर वो फाइलर नहीं है तो उनको एज अ नॉन फाइलर कंसिडर करके उनसे 10.5% का टैक्स कलेक्ट कर रहा है। उसमें उनका कहना ये है कि हम एफबीआर के पोर्टल की ये मिस्टेक है, एफबीआर अपना पोर्टल ठीक कर लेगा तो हम जो है कस्टमर से फाइलर वाले अमाउंट ही चार्ज करेंगे, नॉन फाइलर वाले अमाउंट चार्ज नहीं करेंगे। जिसमें मेरी उनसे डिस्कशन यही हुई कि डीएचएस सिटी दूसरी जानिब आज भी जब ट्रांसफ़र करवा रहा है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर बना गया है, जो एक फॉर्मेट बना गया है, वो बहरिया के लिए भी वही है, डीएचएस सिटी के लिए भी वही है। उनके जितने भी ट्रांसफ़र्स हो रहे हैं ओवरसीज़ क्लाइंट के, तो उनको एज अ ओवरसीज़ पाकिस्तानी ही कंसिडर करके 3% जो कि फाइलर का टैक्स है वो उनसे रिसीव किया जा रहा है। जिसमें बैगी टाउन कराची का क्लेम ये है कि एक जब आप ट्रांसफ़र के वक्त जो टैक्स स्लिप मिलती है ना, उसके बाद वो लोग जब एफबीआर के पोर्टल पे अप्लाई करते हैं तो एक CPRN 24 आवर्स के बाद ये स्लिप जनरेट होती है। अगर तो डीएचएस सिटी वाले ये वाली स्लिप दे रहे हैं तो आप हमें भी दिखाओ, हम भी जो है वो कस्टमर से ये चार्ज करना शुरू कर देंगे। जो कि डीएचएस सिटी की जानिब से जो मेरे वहाँ जानने वाले थे उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि यार कोई ट्रांसफ़र करवाए तो दे दो, ताकि हम बैगी टाउन कराची वालों को ये दे सकें। उनकी जानिब से भी ये इशू नहीं किया जा सका। तो मसला सिस्टमेटिक की वजह से ये इशू क्रिएट हुआ है, जिसकी वजह से ओवरसीज़ क्लाइंट को टैक्स इजाफा पे करना पड़ रहा है। जिस पे बैगी टाउन कराची का क्लेम ये है कि अगर वो फाइलर शो हो जाएंगे तो हम ज़्यादा टैक्स पे कर देंगे। वो एफबीआर से जब भी अपने आप को फाइल रिटर्न करें उनसे वो रिटर्न या रिफंड उनसे डिमांड कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट की जानिब से किसी किस्म का कोई नोटिस मौजूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम ग्लिच की वजह से बैगी टाउन कराची आप लोगों से नॉन फाइलर का टैक्स चार्ज कर रहा है। अब ये कुछ दिन की बात है, कुछ अरसे की बात है, ये सिस्टम ठीक हो जाएगा तो आप लोगों को ओवरसीज़ क्लाइंट को एज अ फाइलर कंसिडर करके ही 3% चार्ज किया जाएगा। और अगर इसके हवाले से कोई नोटिस इशू हो जाता है तो वो भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। तो कुछ टाइम की बात है, अगर आप लोग रिफ़ंड क्लेम करना जानते हैं, आपके पास कोई अच्छा वकील है तो आप लोग अपने ट्रांसफ़र इस तरह करा सकते हैं। अगर नहीं है तो आप लोगों को थोड़ा सा टाइम वेट करना पड़ेगा ताकि ये जो सिस्टम ग्लिच है ये इशू रिजॉल्व हो और ताकि आप लोग जो है एज अ फाइलर ही उस प्रॉपर्टी को परचेज कर सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात काफ़ी क्लैरिटी से समझ में आ जाएगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। नीचे दिए हुए चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक चैनल को जो है आप लोग लाइक कीजिए। खुदा हाफिज़।